करो रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है जी भैया। चलो जी, अब सारे बच्चे 10 मिनट के लिए सब काम छोड़ देंगे, सामने देखेंगे। अब यार हमको नहीं पता कि हम प्रूव नहीं कर सकते इर्रेशनल है, तो हमने क्या किया, लेट किया, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमने कहा कि हम प्रूव नहीं कर सकते, तो हमने लेट कर लिया भाई रैशनल है ये। क्लियर है? चलिए, और अगर ये नंबर रैशनल है तो ये कंफर्म है कि P अपॉन Q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा A अपॉन B मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। और आपको बताना पड़ेगा वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोक के आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखो एक तो मैं चाहूँ तो पूरा लिख भी दूँ, बट होशियार बच्चे समझने की कोशिश भी करना। ये कह रहे हैं कि A और B को प्राइम इंटीजर है, मतलब को प्राइम ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और मैंने बताया था, अगर बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2/4 रैशनल नंबर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, अगर जहाँ तक सॉल्व हो रहा है 2 बन जा 2, 1/2 रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/4 कहाँ से आया, 2 से मल्टीप्लाई करके आया। तो असली रैशनल नंबर 1/2 है, ये तो मल्टीप्लाई करके हमको मिले हैं, तो ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं ए और बी ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन, तभी तो बोला को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 2/3, क्या 2 और 3 में कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर 2 और 3, को का मतलब होता है 2, क्या चमका। और ऐसे 4,9 ये भी दो क्या ऐसे नंबर है को प्राइम, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ए और बी ऐसे इंटीजर हैं, एक तो इंटीजर है इंटीजर का मतलब पॉइंट में जो नहीं होते, जैसे 1.2 इंटीजर नहीं भाई साहब, ठीक है ना। इंटीजर होते हैं 1 2 3 -1 0, ये जो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इंटीजर है ये इंटीग्रल शब्द से बनाए। ग्रीक में इंटीग्रल का मीनिंग होता है कंप्लीट, पूरा, ठीक है, तो उसी से नाम निकल गया है इंटीजर इसका। तो ये कभी पॉइंट में नहीं होते, ठीक है भैया। तो ये जो लाइन लिखी क्या ये समझ में भी आई है, पहले तो मैं समझाता चलूँगा, वरना रट्टा फिगरेशन तो है ही अपना। चलो जी, अच्छा अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अब ये स्क्वायरिंग रूट तभी हटेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया a² अपॉन, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट। अच्छा सुनो, ए और बी इंटीजर है, इनका स्क्वायर भी क्या होगा भैया, इंटीजर ही तो होगा। इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है डियर, इंटीजर ही होता है। अच्छा अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या 2b² a², तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ b² बराबर a² अपॉन 2। अब यहाँ से छोटा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, वरना तो रट्टाफिकेशन है ही, रट्टा तुम्हारी लेंगे समझना। a² इंटीजर होगा, कन्फर्म है, और इसमें हो क्या रहा है 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड करके ये जो आ रहा है ये आंसर ही तो आ रहा है, यस और नो। और आंसर क्या b² मतलब इंटीजर, मतलब पॉइंट में नहीं है, तो कहने का मीनिंग है 2 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला गया। समझो ना बात को। ये कह रहे हैं कि b² है क्या, इसका डिवाइड करके जो आंसर आया, डिवाइड करके आंसर आया इंटीजर, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा गया। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a², यस और नो। तो 2 किसको भी डिवाइड करें, a को भी, ऐसा किसने बताया, फंडामेंटल थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a² तो हो गया, 2 डिवाइड्स a, पक्की बात है। 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, भैया डिवाइड कर रहा है यार इसको, तो 2 इसका क्या, a का क्या है फैक्टर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, कोई डाउट हो तो वीडियो में आ रहा है ये देखते रहना। हाँ ठीक है आ रहा है, 2 डिवाइड्स a, ऊपर लिख दो, ठीक है क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, 2a का क्या है फैक्टर, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, या मल्टीपल बोल दो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अच्छा अब मैं कहता हूँ लेट
a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कहेगा सर क्या लेट कर लिया। हाँ सर मानते हैं कि मैथ में लेट होता है, बड़ा कुछ भी लेट कर लो, 1 मिनट दो, 1 मिनट के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा समझना, a पक्की बात है इंटीजर है, तो इसके बराबर में कुछ लेंगे तो इंटीजर ही, यस और नो। तो इसलिए बताना पड़ेगा c क्या एक इंटीजर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने a बराबर ही 2c क्यों लिया, मैंने b बराबर 2c क्यों नहीं लिया, और पहले 1 मिनट बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करो भैया, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं a स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 2b स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर 2 2 जा 4 b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, यस और नो। b क्या था इंटीजर, c क्या है इंटीजर, 2 का डिवाइड इंटीजर में हो रहा है, आंसर इंटीजर आ रहा है, मतलब 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो c हमने इसलिए लेट किया था क्योंकि a है ना, a का फैक्टर दिखा दिया, और a हमको b का भी फैक्टर दिखाना था, मतलब 2 हमको b का भी फैक्टर दिखाना था। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 2 डिवाइड्स b, so 2 is a factor of b, 2 is a yes or no। अब एक बात समझना, 2 a का भी फैक्टर है और 2, बट हमने लेट किया क्या था कि a और b को प्राइम है, मतलब a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यस और नो। बात समझो, हमने ये लेट किया था, जैसे इसको ऐसे समझो, मैंने कहा प्रूफ करो कि ये लड़का गधा है, मतलब पढ़ने होशियार नहीं है, प्रूफ करो ये क्या है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये होशियार नहीं है, तो बात तो एक ही है, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम प्रूफ नहीं कर पा रहे थे गधा, तो हमने प्रूफ कर दिया भाई ये होशियार नहीं है। तो हमने लेट किया था ए और बी क्या है को प्राइम, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हमने आगे जाके देखा और चेक किया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो तो भाई गलत है। हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल है, बट आगे जाके प्रूफ करके हमने बता दी कि भैया इसमें तो कॉमन आ गया, सो आर एजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब कि ये नंबर रैशनल नहीं है, और जो नंबर रैशनल नहीं है पक्की बात है वो इरैशनल होगा, सो √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर है। ये जो भैया हमने जितनी भी आपको बातें समझ, पहले तो कोशिश करो समझ में आ जाए आपको, और नहीं समझ आए भाई जान जो हैं कमज़ोर बच्चे, भाई साहब ये 3 नंबर और 4 नंबर फ्री फंड गए हैं। बोर्ड में अगर आ जाए √3 मान लो तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगा लेना यार, यहाँ स्क्वायर जहाँ पे होगा स्क्वायर होगा तो वहाँ पे भी 3 मत रख देना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इतना तो यार बनता है। क्लियर है। डाउट बताओ, लेट किया रैशनल है, आगे जाके दिखा दी भैया हमने जो सोचा था वो तो गलत है, तो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा जी इरैशनल। तो ये एक मैथमेटिकली प्रूफ हुआ। 9th में भी प्रूफ है √2 का, लेकिन वो क्या है डिवाइड करके है, वो तुक्का मेथड है वो, लेकिन ये एक जेन्युइन मेथड है। क्लियर है, पक्की बात है, ठीक है, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन एक बार समझे, सॉल्यूशन कराएंगे। इंट्रो पार्ट में इतना बढ़िया तरीके से समझा रखा है ना कि √2 क्यों रैशनल नंबर है, प्रूफ वगैरह सब है, बट फिर भी चलो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे एक्सरसाइज पर ही आते हैं, एग्जाम्पल को नहीं देखते हैं। एक बार फिर से दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने कि प्रूफ करो कि √5 एक इरैशनल नंबर है। तो भैया यहाँ पे मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमको नहीं पता कि कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने लेट कर लिया कि √5 क्या है इरैशनल नहीं है, रैशनल है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, उसके अपोजिट वाला प्रूफ कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट एक दूसरे के, वाइस वर्सा। ठीक है आकाश, तो चलिए जी, तो लेट √5 इज अ
रैशनल नंबर। रूट 5 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये हमने लेट किया ना भैया, क्योंकि इर्रेशनल प्रूफ नहीं हम नहीं कर सकते थे, हमको नहीं पता कि मार्केट में कोई नंबर भी होता है इर्रेशनल, हमने लेट किया भैया ये रैशनल है, बात खत्म। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको A/B मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम का मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या चमका? क्या बात समझ आ रही है? और सही बात है। रैशनल, देखो रैशनल नंबर यार एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूछो क्यों? क्लास 8th में जाएंगे ना तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या होगा? रैशनल नंबर। क्लास 7th में जाएंगे तो पहले चैप्टर का नाम होगा इंटीजर। क्लास 6 में जाएंगे तो पहले चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम, और उन सभी में रैशनल नंबर पढ़ेंगे। फिर आ जाओ 9th में पहले चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, वहाँ पर भी रैशनल नंबर। 10th में आ जाओ, पहले चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे क्या? रैशनल नंबर। क्यों ऐसा क्यों? छोटे क्लासेस में रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, बच्चों को समझा देते हैं P/Q की फॉर्म में हो, जहाँ पे Q 0 ना हो। थोड़ा सा बच्चे और समझदार हुए, इसी में बोला कि P और Q इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। बच्चा और बड़ा हुआ तो उससे बोला गया कि P और Q इंटीजर के साथ साथ को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। बच्चा और बड़ा हुआ तो उससे बोला गया कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। तो मतलब इसमें स्टेज बाय स्टेज इस पर रिसर्च होती रही थी। क्या समझ आई ना ये बात को? और फिर जब बच्चा और बड़ा होगा तो उससे बोला बताओ, बच्चे ने जब सारा पढ़ लिया फिर वो आया 10th क्लास में, उससे कहा बताओ 5/10 रैशनल नंबर है? बच्चा बोलेगा हाँ। हम कहेंगे नहीं है। क्या कर लो, हमने जितना पढ़ा सब बेकार, ये रैशनल नंबर नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या है? को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 5/10 क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्यों? क्यों अभी ये और कैंसिल होगा। तो 1/2 तो रैशनल नंबर है, लेकिन 5/10 रैशनल नंबर नहीं है, इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते। बड़ा इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर, बहुत मतलब है इसमें दम है इस टॉपिक में। चलिए जी, तो आ जाओ भैया। तो अब ये रूट है, रूट कैसे हटेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो जी, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और ये A² B² का इधर मल्टीप्लाई होगा। अब B² के इधर आके क्या होगा जी? डिवाइड होगा। क्या चमका? समझना, A और B क्या है? इंटीजर तो है ना। अच्छा B क्या है? इंटीजर, मतलब पॉइंट में नहीं होगा। यस और नो? 5 का डिवाइड A² में किया है और आंसर जो आया है वो कंप्लीट है, मतलब पॉइंट में तो नहीं है ना। फिर से समझो, B इंटीजर है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा, पॉइंट में तो नहीं होगा। मान लो ये 2 4 6 ऐसे ही तो होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि A² में 5 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आ रहा है, मतलब पूरा डिवाइड चला गया। यस और नो? जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 में 9 का डिवाइड किया, आंसर आया 4.5। यस और नो? तो मतलब पॉइंट में आया तो इसका मतलब 2 का 9 में पूरा डिवाइड नहीं गया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 8 है यहाँ पे तो आंसर कितना आएगा? 2 4 जाए, मतलब 4 इंटीजर है तो पूरा गया है। यस और नो? ऐसे ही 5 का डिवाइड किया A² में, आंसर आ रहा है B²। तो B² मत देखो, ये इंटीजर है ना, तो मतलब पूरा डिवाइड गया है। यस और नो? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स A², मतलब 5 ने A² को पूरा डिवाइड किया। यस और नो? तो सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 डिवाइड्स A ऑल्सो। तो 5 किसको डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ A? बताओ ना यार। 5 है वो A का क्या है? एक फैक्टर। अच्छा, किसका फैक्टर है जी? A का। तो ऐसे को लेट कर लो, A बराबर 5C। क्या लेट कर लो? 5 था तो 5C कर लेंगे। वेयर C इज एन इंटीजर। क्लियर है सर? चलो जी,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये a का स्क्वायर हो गया और ये 25c स्क्वायर हो गया। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालो, कितनी आएगी जी 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स 25, इसको यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर 5c स्क्वायर और 5 का इधर आगे क्या हो जाएगा जी डिवाइड। अब समझना जरा, c एक इंटीजर है, मतलब 5 का डिवाइड b में स्क्वायर में पूरा पूरा गया, तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखो यहाँ पे नाम मैंने पूरा लिख दिया, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ। अब देखो 5 a का भी फैक्टर है और 5 मतलब 5 जो है वो a में भी है और b में भी है, और हमने लेट किया था कि a और b क्या हैं को प्राइम, और प्रूफ कर दिया कि a और b को प्राइम नहीं है, क्यों 5 कॉमन आ गया। यस और तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम, a एंड b आर नॉट को प्राइम, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया भाई साहब गलत हो गया, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग हो गया, मतलब हमने सोचा था कि ये रैशनल है, बट हमने एंड में प्रूव कर दिया कि हमने जो सोचा था वो गलत है। तो कोई भी नंबर अगर रैशनल नहीं है फिर वो क्या होगा इर्रेशनल, सो √5 इज एन इर्रेशनल। अब जाके तुम्हें 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, और नहीं मिला तो रट्टा मार लो। पहले तो मैंने समझाने की कोशिश की है, उसके बाद रट लो से। मैंने √2 का बनाया था, ठीक है, और √5 का मैंने बता दिया। तो अगर 3 का आ जाए तो जहाँ जहाँ 5 है उसकी जगह 3 चेप दो पूरा आराम से, डाउट हटाओ।